आपको याद होगा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला कहानी। और उस समय अगर आप ज्योति मौर्य को बहुत ज़्यादा बेदर्द अफसर पत्नी या बेरहम अफसर पत्नी समझा होगा या बेवफा समझा होगा तो थोड़ा रुक जाइए। ज्योति मौर्य एक ट्रेलर थी, पूरी कहानी, पूरी जो एक फिल्म निकल के आई है उसको भी आप देखिए, समझिए। मेरा नाम है कन्हैया, मैं सुनाता हूँ आपको कहानी असली वाली। अब देखिए ये कहानी क्या है, बिहार के कटिहार ज़िला से निकल करके आया है ये कहानी, क्योंकि ये वारदात कटिहार में ही हुआ है। ऐसे इस कहानी में जितने किरदार हैं सभी अलग अलग जगह के हैं, कोई कहीं के हैं कोई कहीं के हैं, मगर ये वारदात जो हुआ है बिहार के कटिहार में हुआ है। तो कटिहार की ही कहानी आपको बता रहा हूँ। कहानी क्या है समझिए। एक लड़की है अस्मिता कुमारी। लड़की बिजली विभाग में टेक्नीशियन इंजीनियर के तौर पे तैनात थी। लड़की को नौकरी था बिजली विभाग के टेक्निकल इंजीनियर में। लड़की के साथ दो और लड़के काम कर रहे थे, वो भी बिजली विभाग में टेक्नीशियन इंजीनियर था। दो लड़के का नाम, एक का नाम था देव कुमार गुंजन और दूसरे का जो नाम था अजीत कुमार। अब देखिए ये तीन लोग हैं, एक लड़की अस्मिता, दूसरा देव कुमार गुंजन, अजीत। तीनों बिजली विभाग में टेक्नीशियन इंजीनियर थे, एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे, आपस में बातचीत भी होती थी। तीनों की ऐसे कह सकते हैं कि एक दोस्ती था, फ्रेंडशिप था, और तीनों एक दूसरे से घुले मिले रहते थे। मगर उसमें जो अस्मिता कुमारी थी अजीत कुमार से थोड़ा प्रेम संबंध रखती थी, प्यार करती थी अजीत से। अजीत और अस्मिता के बीच में प्यार था, चलता था। इधर साइड से देव कुमार गुंजन भी था। देव कुमार गुंजन को कुछ पता नहीं था। ये बात है 2018 की। 2018 में अस्मिता के परिवार और देव कुमार गुंजन के परिवार आपस में सोचते हैं कि अस्मिता और देव कुमार की शादी करवा दी जाए क्या। ये भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, ये भी बिजली विभाग में है, वो भी एक बिजली विभाग में, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में इंजीनियर है। परिवार की आपसी सहमति के बाद अस्मिता और देव कुमार गुंजन की शादी हो जाती है। अस्मिता भी खुशी खुशी कर लेती है शादी कि हाँ ठीक है। शादी होने के बाद दोनों ठीक ठाक रह रहे थे, पति पत्नी थे। और जब ठीक ठाक गृहस्थ जीवन चल रहा था उसी दौरान एक बच्ची पैदा हुई, एक लड़की का जन्म हुआ, अस्मिता की एकलौती बेटी। बीच में अस्मिता को कुछ मन में आया और अस्मिता बोली कि जॉब ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगी। उन्होंने बिजली विभाग में जो टेक्नीशियन इंजीनियर वाला नौकरी था अस्मिता छोड़ देती है और अस्मिता का हस्बैंड करते रहते हैं वो नौकरी। बाद में फिर अस्मिता पढ़ाई करना शुरू कर देती है और बहुत मेहनत करती है। काफ़ी मेहनत और पढ़ाई करने के बाद अस्मिता को अब दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी लग गया। उस डिपार्टमेंट में अस्मिता जो थी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, यानी मोटर वाहन जो इंस्पेक्टर होते हैं उसके पद पे नौकरी लग जाती है अस्मिता की। अब आप फ़र्क समझिए, जो अस्मिता है वो ऑफिसर बन चुकी है और अस्मिता का जो हस्बैंड देव कुमार गुंजन है वो टेक्नीशियन इंजीनियर है बिजली विभाग में। अस्मिता का पद, अस्मिता का कुर्सी ऊंचा हो चुका है। अब ये जो अस्मिता लड़की है, अस्मिता और अजीत का जो प्यार था पिछले वाला जो मैं बताया, वो प्यार और तेज़ी से परवान चढ़ने लगता है। अस्मिता बहुत मिस करने लगती है अजीत को। और जब अस्मिता अजीत को मिस करने लगती है तो अजीत बताता है कि अस्मिता मैं तो अभी तक शादी भी नहीं किया, तुम्हारे इंतज़ार में, तुम तो शादीशुदा हो गई। अस्मिता वादा करती है कि हम अगर करेंगे तो तुमसे ही शादी करेंगे और मेरा कुछ नहीं। अस्मिता बोलती है कि हमारा जो शादी ब्याह हुआ ये परिवार के दबाव में हुआ, गांव वालों के कहने से हुआ, समाज वालों के कहने से हुआ, रिश्तेदारों के कहने से हुआ। मैं दिल से अगर चाहती हूँ किसी को तो है अजीत, तुम हो। अजीत को भी ये बात बहुत अच्छा लगता है और अजीत उसी दिन एक वसूल रखता है, कसम खाता है कि अब अस्मिता हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो और जीवन पर्यंत हम कुंवारा रह जाएंगे, बैचलर रह जाएंगे, अनमैरिड रह जाएंगे, मगर शादी कहीं और नहीं करेंगे, करेंगे तो तुमसे करेंगे। अस्मिता और अजीत का जो प्रेम जाल था पीछे वाला और ज़्यादा परवान चढ़ा और प्यार परवान इतना चढ़ा कि अस्मिता और अजीत ये सोचने लगे कि अब जो देव कुमार गुंजन है अस्मिता का हस्बैंड, उसको रास्ते से हटाया जाए, क्या किया जाए। कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ सूझबूझ नहीं हो रहा था। तो अस्मिता अक्सर अपने प्रेमी से मिलती थी, पति से भी मिलती थी। और प्रेमी से और पति से सबसे मिलना जुलना होता क्या था वो भी थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं। अक्सर होता क्या था कि अस्मिता तो अब MVI में इंस्पेक्टर हो चुकी थी। जो अस्मिता के हस्बैंड थे
देव कुमार गुंजन या अजीत कुमार, अस्मिता, देव, ये अजीत सभी एक ही साथ थे सीतामढ़ी जिला में जब ये सब बिजली विभाग में टेक्नीशियन इंजीनियर थे। मगर अस्मिता जब इंस्पेक्टर बन गई, ये टेक्नीशियन इंजीनियर थे, इन दोनों का भी अलग अलग ट्रांसफ़र हो गया, पोस्टिंग हो गई। जो देव कुमार गुंजन है इनको भागलपुर जिला में पोस्टिंग हो गई। जो अस्मिता है इंस्पेक्टर के तौर पे सुपौल जिला में तैनात हो गई। जो ये अजीत है, जो प्रेमी है, वो भी किसी और ज़िले में तैनात हो गया। यानी सब अलग अलग हो गया, सभी अलग अलग थे। अस्मिता को ये फ़ायदा था कि कभी अपने पति से बात करती थी, पति का फ़ोन कटा तो प्रेमी से बात करती थी। इस वीकेंड में पति को बुला ली मिलने के लिए, अगले वीकेंड में प्रेमी को बुला ली मिलने के लिए, इसी तरह का चलता रहता था। मगर अस्मिता ज़्यादातर समय अपने प्रेमी के साथ गुजारती थी। और प्रेमी के साथ जब समय गुजारती थी तो हमेशा ये प्लान किया करती थी, हमेशा कुछ न कुछ उपाय ढूंढती थी कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा पति हमारा पीछा छोड़ दे, यानी हम अपने पति को अपने जीवन से हटा दें और अजीत को अपना लें। लास्ट में दोनों अपने सूझबूझ से एक उपाय, रास्ता निकाला। रास्ता क्या था? अस्मिता बोली अपने प्रेमी से, अजीत से, कैसा करते हैं कि अपने पति को मरवा देते हैं, कोई सुपारी किलर ढूंढो तुम, उसको पैसे दिए जाएंगे और निपटा देना है पति को, फिर हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। अजीत को भी ठीक लगा। अजीत भी सोचा कि कुछ ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं, साजिश बनाते हैं कि दूर दूर तक किसी को पता न चले, कभी कानून को खबर न लगे कि आखिर कैसे मरा। और दोनों ने रास्ता क्या अपनाया? रास्ता अपनाया कि जब देव कुमार गुंजन ट्रेन से सफ़र कर रहा हो, अक्सर देव कुमार गुंजन की पोस्टिंग दूसरे ज़िले में थी, तो वो ट्रेन से ही तो सफ़र करके आता था अपने पत्नी के पास या अपने घर जाने के लिए। अस्मिता को ये बात पता था कि देव कुमार गुंजन ट्रेन से कब आता है, कैसे आता है, कौन से ट्रेन से आता था, सब कुछ पता था। अस्मिता ये सारी बातें शेयर करता है अपने प्रेमी से। और एक भौचक रहने वाली बात, इसमें ज़्यादा हैरान परेशान करने वाली बात आपको ये भी लगेगा कि जो प्रेमी था अजीत, वो सिर्फ अस्मिता से नहीं जुड़ा हुआ था। अजीत की गहरी दोस्ती देव कुमार गुंजन से भी था। देव कुमार गुंजन से भी 2-3 बार बातें किया करता था पूरे दिन में, अस्मिता से भी बात किया करता था। इसकी भनक देव कुमार गुंजन को थोड़ा भी नहीं था। अस्मिता और अजीत जब दोनों मिलकर के षड्यंत्र साजिश बना लेता है देव कुमार गुंजन को निपटाने के लिए, तो अजीत प्रेमी ने एक सुपारी किलर ढूंढता है जहानाबाद से, उसका नाम है राजू उर्फ धीरज। धीरज को 4 लाख में सौदा तय हो जाता है। धीरज बोलता है कि हम निपटा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक। देव कुमार गुंजन है, इसका लोकेशन बार बार ट्रेस किया जा रहा था, धीरज के द्वारा रैकी किया जा रहा था। जो शूटर था बार बार आगे पीछे कर रहा था और शूटर को भी पूरा अंदाज़ा हो गया कि कहाँ निपटाना है, कैसे निपटाना है। अब शूटर 100% कॉन्फिडेंट हो गया था, उसे आत्मविश्वास हो गया था कि अब ठीक है मामला, हम निपटा देंगे। यही हुआ। जो ये देव कुमार गुंजन है एक ट्रेन में थे, कटिहार क्रॉस कर रहे थे। कटिहार के पास ही एक छोटा सा कोई स्टेशन लगता है, गाड़ी वहाँ पे आती है और पहले से घात लगाए उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे जो धीरज था, शूटर था, वो सब कुछ तैयारी में था, लैस था। और चुपके से जाकर के देव कुमार गुंजन को सीने में 2-3 गोलियां दागता है और ट्रेन की चेन पुलिंग करके उतर जाता है। धीरज अब ट्रेन से गायब हो चुका था, देव कुमार गुंजन के सीने में गोली लग चुकी थी। अफरा तफरी मच गया था। जो देव कुमार गुंजन है लहूलुहान ट्रेन में पड़े हुए थे। रेल पुलिस, रेल अधिकारी, कर्मचारी सब भागे भागे आए, देखे भाई क्या बात है, क्या बात है। ट्रेन में इस तरह की घटना होती भी रहती है, लूटपाट की। पहले दफ़े लोगों को लगा कि ट्रेन में लूटपाट हुई है, डकैती हुई है, चोरी हुई है। चोर जो था वो गोली मार के चला गया। मगर यह मामला थोड़ा गंभीर था। रेल पुलिस पे एक सवाल था और इसमें रेल पुलिस और जो नॉर्मल पुलिस होती है, स्टेट पुलिस, दोनों उलझने वाली भी बात थी। मगर पुलिस उलझा नहीं। पुलिस के जो वरीय अधिकारी थे उनको कुछ शक लगा और उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल टीम की गठन किया, SIT बनाया। और SIT से कहा गया कि टाइम जो भी लगे इस वारदात को सामने लाना है, वजह क्या है, अपराधी कौन है। शुरू हुआ जांच पड़ताल और जो लहूलुहान थे देव कुमार गुंजन, परिवार को मैसेज गया, परिवार के तौर पे वही अस्मिता पत्नी जिसका साजिश था, षड्यंत्र था। अस्मिता रोती बिलखती, वही नाटंकी करते हुए
जो नौटंकी पहले आप सुनते आ रहे हैं, कभी सोनम की थी, कभी सिया की थी, तो आप सुनते आ रहे हैं। इसी तरह का नौटंकी करते हुए ये अस्मिता भी दौड़ती हुई, अरे हमारे हस्बैंड को मार दिया, मैं कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी, जो घरियाली आंसू बहाती है लड़कियाँ। पहले दफ़े में पुलिस को भी लगा कि बेचारी आखिर क्या करेगी अफसर पत्नी, मगर पुलिस ने जब मोबाइल CDR सर्विलांस के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक सबूत के तौर पे अपराधी को बरामद किया, अपराधी को पकड़ा, तब क्या कहानी निकल के क्या आया वो भी समझिए। तब कहानी निकल के आया वही जो अस्मिता अजीत आपस में एक साजिश किया, षड्यंत्र किया। अस्मिता के कहने पे अजीत ने एक सुपारी किलर को ढूंढा जहानाबाद से। अजीत उर्फ राजू को सुपारी किलर को 4 लाख रुपये पे बात हुई, 1,60,000 रुपये उसको एडवांस दिए गए और सुपारी किलर जो था धीरज आकर के शूट किया, गोली मारा, चला गया। धीरज ने अपने बाकी के पैसे भी ले लिए, 4 लाख पूरे हो गए। धीरज अपना घर गया, अस्मिता अपने घर पे थी, अजीत अपने घर पे था। मामला दफन होने वाला था, ख़त्म होने वाला था। अस्मिता को लग रहा था, अजीत को लग रहा था, अरे कोई बात नहीं, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, ठीक है, सब मामला रफा दफा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, पेपर में न्यूज़ छपने बंद हो जाएगा, फिर हम दोनों आपस में परमानेंट मिल जाएंगे, हमारी प्यार की कहानी अब लंबी चलेगी। मगर अस्मिता से भी कहीं सोच कानून का ज़्यादा होता है। अस्मिता के कंपेयर में कानून ज़्यादा इंटेलिजेंस है। वारदात और अपराधी को ढूंढ निकाला, वारदात का पर्दाफाश हो गया। जब अस्मिता को, अजीत को, शूटर को, सबको पकड़ लिया गया, आपस में बात करवाया गया, अस्मिता ने कबूली कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। धीरज ने भी कबूल लिया, इधर अजीत ने भी कबूल लिया, ये कहानी सामने आ गई। यही थी कहानी। बने रहिए हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं कन्हैया।